प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, हम पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया दूसरे पत्र के चौथे अध्याय की आज मनन को करेंगे। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम प्रभु के वचन के द्वारा आनंद को पाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के इस नए सप्ताह के लिए प्रभु, कि आपने हमें ये अवसर दिया इस पूरे सप्ताह में आपके वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो भी मनन हम आपके वचन के द्वारा करते हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमको सिखाने वाला हो सके। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम जिन बातों को सीखते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक सुनने वालों पर प्रभु और हर एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का मैं पुनः फिर से स्वागत करता हूं और हम लगातार कुरिन्थ के नाम पौलुस प्रेरित के दूसरे पत्र को हम मनन कर रहे हैं और आज हम चौथे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बहुत सी समझाइशों को देता है, उनको उनकी सराहना करता है, उनकी प्रोत्साहन करता है, यहाँ तक कि अपने जीवन के बारे में भी बताता है कि ये जो सेवा दी गई है ये किसी इंसान के द्वारा नहीं पर स्वयं परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के द्वारा पौलुस को दी है और पौलुस इस सेवकाई से महा आनंदित है। क्या आज हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, क्या हम प्रभु के वचन से आनंदित होते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को बड़े उत्साह उत्साह के साथ अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? उन्हीं बातों को आज हम इस वचन में देखेंगे। पौलुस प्रेरित जब चौथे अध्याय के मनन को हम करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मिट्टी के पात्रों में धन। पौलुस लिखते हैं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई। पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर की इस दया को कभी नहीं भूलते। वो जानते हैं कि प्रभु ने उसको अपनी दया और अपने अनुग्रह और अपनी करुणा के द्वारा अपनी बुलाहट को दिया। पौलुस जानता था कि पौलुस जो पहले शाऊल था, कलीसियाओं को सताने वाला था, लेकिन प्रभु ने उस पर अपनी करुणा और अपनी दया को प्रकट किया और उसे उस बुलाहट के लिए बुलाया जिसके विषय में उसने कभी विचार नहीं किया था। पौलुस जब कभी भी अपनी इस बुलाहट को स्मरण करता है या जब कभी भी उसे अवसर मिलता है तो वो ये कदापि नहीं भूलता कहना कि जब हम पर ऐसी दया, वो परमेश्वर की उस दया को स्मरण करता है। आगे लिखता है कि हमें यह सेवा मिली। ये सेवा किसी के रिकमेंडेशन के द्वारा नहीं, किसी के कहने पर नहीं, लेकिन पौलुस इस बात को कह रहा है, ये जो मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ ये प्रभु की दया के अनुसार मुझे दी गई है। और इसलिए वो कहता, चाहे इस सेवकाई में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, आगे हम वचन को जब मनन करेंगे तो वो अपनी तकलीफों का जिक्र भी करता है। तो पौलुस कहता है कि मुझ पर दया है, कि प्रभु ने मुझे चुना है और ये सेवा मुझे मिली है, इसलिए जीवन में कैसे भी इस सफर में कैसी भी समस्या क्यों ना आए, मैं अपने जीवन से उस हियाव को नहीं छोड़ूंगा। आगे लिखता है, सिर्फ हियाव को ही नहीं पर अपने जीवन के हर एक उन लज्जा भरे कामों को मैंने छोड़ दिया। लिखते हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। ये एक सेवक की पहचान है, एक सेवक जो प्रभु के अनुग्रह के लिए उस सेवकाई के लिए बुलाया गया है। तो पौलुस कहता है कि हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। सबसे पहली बात, एक सेवक की पहचान जो पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि जब प्रभु ने मुझ पर अपना अनुग्रह किया है तो हमने अपने जीवन से लज्जा के हर एक उन कामों को त्याग दिया जो गुप्त में किए जाते हैं। तो पौलुस अपनी बुलाहट को पूर्ण पवित्रता के साथ रखना चाहता है और इसलिए आज हर एक सेवक के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में, जब प्रभु ने उसे बुलाहट दी है, अपनी सेवकाई के लिए बुलाए, तो अपने अपने जीवन के बारे में बहुत सचेत और सजग रहे कि पवित्रता के साथ प्रभु की सेवकाई को करने पाए। पौलुस उन्हीं बातों को यहाँ बयां कर रहे हैं और कहते हैं, और ना चतुराई से चलते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं अपने जीवन में चतुराई के काम करना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलना चाहता। आगे पौलुस कहते हैं, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। पौलुस लिखते हैं कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ बोला गया, जो कुछ सुना गया, उन्हीं बातों को हम बयां करते हैं। हम वचन में मिलावट करना नहीं चाहते। जैसा कि अक्सर आज के समय में हम इन बातों को कई बार देखते हैं।
पौलुस परमेश्वर के वचन की मिलावट में किसी भी प्रकार से रुकाव उस वचन को मिलाकर लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते, और इसलिए वो कहते हैं हम वचन में कोई मिलावट नहीं करते परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। और वो सत्य क्या है? पौलुस कहता मसीह के क्रूस को छोड़ और हम किसी बात की चर्चा नहीं करते, और मैं कुछ नहीं जानता सिर्फ मसीह के क्रूस को छोड़। सो पौलुस अपने सुसमाचार में, अपने सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान, उस प्रेम और उस क्रूस की गाथा को बयां करते हैं, और इसलिए कहते हैं हम इस संदेश में और कुछ नहीं जानते। हमें यह मालूम है कि जब हम पापी ही थे तो मसीही मेरे लिए मारा गया। सो पौलुस कहते हैं कि हम सत्य को प्रकट करते हैं, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। पौलुस लिखते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ हम बता रहे हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। हम सच्चाई को बयां कर रहे हैं, और जो कुछ भी सुसमाचार को हम सुनाते हैं, तो जो लोग इससे बेखबर हैं, जो इसको नापसंद करते हैं, जो इसको सुनना नहीं चाहते, उनके लिए वो इन बातों को लिखते हैं। आगे लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। सो पौलुस फिर उन बातों को स्मरण कर रहे हैं और कहते हैं कि वे लोग जो अविश्वासी हैं, जो मसीह के बलिदान को तुच्छ समझते हैं, जो यकीन नहीं करते, जो विश्वास करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के प्रति पौलुस कहते हैं कि संसार के ईश्वर ने, जो शैतान है, जिसके जिसके अधिकार में सारे संसार को दिया गया है, और वो अपने प्रबल शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। पौलुस कहते हैं कि शैतान नहीं चाहता कि आप उस सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। इसलिए वो प्रकाश जो सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रकाश है, वो अपने ऊपर चमकाना नहीं चाहते, या कई बार उस पर्दे को वो अपने ऊपर डाल लेते हैं कि वो प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। कितनी बड़ी बात पौलुस यहाँ पर लिखते हैं, और आज हर एक सेवक के लिए आवश्यक है। हम किसका प्रचार कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के बारे में, अपने गतिविधियों के बारे में, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, अपने परिवार के बारे में? एक सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करें कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। पौलुस सिर्फ अपने जीवन में प्रभु की दया को ही स्मरण नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहता है कि मैं और कोई सुसमाचार नहीं सुनाता। हम अपने बारे में नहीं, पौलुस कहता मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के विषय में और यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रभु है, और उसी यीशु मसीह के कारण हम तुम्हारे सेवक हैं। सो पौलुस इतना नम्र और दीन होकर उस सेवकाई के प्रति जो प्रभु ने उसे दिया है, वो कहता मैं और कुछ नहीं जानता सिर्फ मसीह को छोड़, और उस सत्य को, जो सत्य मुझ पर प्रकट हुआ और वो रोशनी मुझ पर चमकी, उन्हीं बातों को पौलुस लोगों को बता रहे हैं। और वो कहते हैं मुझे इस बात में खुशी है कि मैं मसीह यीशु में आप सबका सेवक हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, आप सबका भी सेवक हूं। आगे लिखा है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो पौलुस इन बातों को कहते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा जो यीशु मसीह में हमारे और आपके ऊपर प्रकाशित हुई है। लिखते हैं परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। अब पौलुस परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के विषय में, उस अनुग्रह के विषय में, उस सामर्थ के विषय में बात कर रहे हैं जो पौलुस के जीवन पर प्रकाशित हुई, जो पौलुस के जीवन पर उतरी। पौलुस ने जब अपने जीवन का हृदय परिवर्तन किया तो उसने उसके जीवन में एक नया मोड़ आया, और उसने अपने आप को उस मिट्टी के पात्र के समान व्यक्त किया और कहा वो धन जो परमेश्वर की असीम कृपा के द्वारा मसीह यीशु में हमको प्राप्त हुआ है, वो हमारे इस मिट्टी के पात्र में रखा है। आगे लिखते हैं कि परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं,
अभी प्रारंभ में पौलुस लिखते हैं और वो अपने वचन में चौथे अध्याय के पहले पद के भाग में कहते हैं, तो हम हियाब नहीं छोड़ते। क्यों हियाब नहीं छोड़ते? वो कहते हैं जो धन हमको मिला है, जो इस मिट्टी के पात्र में है, हम देखते हैं कि हमारी चारों तरफ से हमको क्लेश मिलता है, हमारा अपमान होता है, हमारा तिरस्कार होता है, हम क्लेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। कितनी बड़ी बात पौलुस कहते हैं। पौलुस लिखते हैं, मैं जो प्रभु का सेवक हूं, और सेवक होने के नाते वो उस अनुग्रह को स्मरण करते हैं जो प्रभु ने उन पर किया। वो कहते हैं हम हियाब नहीं छोड़ते। बहुत कुछ हमने सहा है, बहुत कठिनाइयां हमने सही है, पर हम ये जानते हैं कि प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा, और इसलिए हम प्रभु की उस देह को अपने जीवन में लिए फिरते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। पौलुस जानते हैं कि मसीह के कारण उसको दुख उठाना पड़ेगा। प्रारंभ में ही प्रभु ने उससे कह दिया था कि तुझे कैसे कैसे दुख को उठाना पड़ेगा। तो पौलुस इस बात से अनजान नहीं। पौलुस जानता है कि मसीह के कारण उसे क्या कुछ दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात को भी जानता है कि जैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो उसका भी पुनरुत्थान अवश्य होगा। और इसलिए वो लिखते हैं, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। पौलुस कह रहे हैं, हम विश्वास करते और हमारे अंदर विश्वास का आत्मा है, और इसलिए हम विश्वास के साथ बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जलाया, अब वो अपने जीवन के बारे में करें। बेशक हम हियाब धरते हैं, और इस हियाब के पीछे कारण क्या है? पौलुस कहते हैं, चाहे कितने भी तनाव, चाहे कितने भी तिरस्कार, या कितने भी क्लेश या आरोप प्रत्यारोप क्यों ना आ जाए, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना क्यों ना करना पड़े, हम जानते हैं, ये हमें विश्वास है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। ये ही उस हियाब के पीछे का कारण। पौलुस दुनिया के सताव और दुनिया के उन क्लेशों से घबरा नहीं रहे, लेकिन उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस विश्वास के साथ चलते हैं, और वो कहते हैं ये ज्ञान जो है, ये विश्वास जो है, वो उस धन के समान है जो हमारे मिट्टी रूपी पात्र में रखा है। और हमें ये विश्वास है, जिसने हमारे प्रभु को, जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वो हमें भी यीशु मसीह में जिलाएगा और भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। पौलुस कहते हैं, हम नष्ट नहीं हो जाएंगे, हम समाप्त नहीं हो जाएंगे, हमारा वजूद खत्म नहीं हो जाएगा। बेशक संसार की दृष्टि में हमारा वजूद रहे ना रहे, पर हम परमेश्वर की दृष्टि में सर्वदा बने रहेंगे। और इसलिए वो कहते हैं, और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुत के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। अब फिर से पौलुस कहते हैं कि हम हियाब नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस कहते हैं, बेशक हमारा शरीर क्षीणहीन होता जाएगा, बेशक हमारे ऊपर सताव आएगा, लेकिन हम ही आप फिर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें ये आशा है, ये विश्वास है कि हमारा प्रभु, जिसने हमारे प्रभु को जिलाया है, वो मसीह यीशु में हमको भी जिलाएगा। इसलिए आगे लिखते हैं, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पौलुस उस क्लेश से, उस सताव, उन पीड़ा और दर्द से घबरा नहीं रहे, पर वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम उस अनंत महिमा को अपने जीवन में पाएंगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। पौलुस उस अनंत महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वो सिखाते हैं और बताते हैं कि हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, जो दिखाई दे रहा है आंखों, पर उन बातों पर यकीन करते हैं जो अनदेखी हैं, जो दिखाई नहीं देती, और विश्वास करते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अंत में पौलुस कहते हैं, जो अनदेखी वस्तुएं, जिसके विषय में हम और आप नहीं जानते, वो वस्तुएं सदा तक बनी रहती हैं, जो मसीह यीशु में
हमको और आपको मिलेगी। तो मेरे प्रियो, ये अध्याय मुझे और आपको एक ऐसी आशा प्रदान करता है। जब हम और आप अपने जीवन में पौलुस के इस वचनों को सुनते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस जीवन में आने वाले उन उतार-चढ़ाव से, उन सताव से, उन समस्याओं से, उन बीमारियों से, उन तकलीफ़ों से भयभीत नहीं हुआ, घबराए नहीं। पर उसका विश्वास इतना अटूट है, वो कहता है कि हमारे अंदर वो धन, वो विश्वास जो है, वो हमारे अंदर है और हम विश्वास करते हैं और हियाव नहीं छोड़ते, हियाव धरते हैं, क्योंकि हमारा हियाव इस बात में साबित होता है कि जिस प्रभु ने हमारे मसीह को जिलाया है, वो हमको भी जिलाएगा और अनंत महिमा में खड़ा करेगा। क्या ही विश्वास है मेरे प्रियो पौलुस का। अपने आप को सेवक होने के लिए वो अपने आप को प्रकट करता है कि वो मसीह का सेवक है। आज हमारे जीवन के लिए एक चुनौती है। हम मसीह के साथ किस प्रकार से चल रहे हैं? क्या सताव, क्या पीड़ा या कष्ट हमें मसीह के प्रेम से अलग ले जाती है, या हमें हियाव देती है कि हम उस विश्वास को करें जो पौलुस का विश्वास था? ईश्वर पिता आप सभी की अगुवाई करे और हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक हो कि हम जिस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी धैर्यता के साथ, हियाव के साथ और विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाए, और वो विश्वास को कभी ना खोएं जो प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, क्योंकि वो खजाना है। वो उस पात्र में जिसमें प्रभु ने हमें जो विश्वास दिया, अपने अनुग्रह, उस अनुग्रह में हो कि वो हमें आगे बढ़ाए और हम प्रभु की आशीष को पाने पाए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ निरंतर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।